अभी हम लेंगे JEE एडवांस 2020 पेपर 1 का ये क्वेश्चन। कंसिडर द ऑल द रेक्टेंगल्स इन द रीजन, एक रीजन इन्होंने दिया है x बिलोंगिंग टू द इंटरवल फ्रॉम 0 to π/2 एंड y बिटवीन 0 to 2 sin 2x and having one side on the x-axis the area of the rectangle which has maximum perimeter among all such rectangles is। यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, इस रीजन की ये बात कर रहा है जिसमें x की वैल्यू 0 से π/2 के बीच होना चाहिए और y की वैल्यू जो है वो 0 से 2 sin 2x में होना चाहिए इन द xy प्लेन। तो सबसे पहले तो इसका ग्राफ प्लॉट कर देते हैं किस तरह से बनेगा ये रीजन। सो सपोज ये हमारी है y एक्सिस और ये हमारी x एक्सिस है इस xy प्लेन पे। x की वैल्यू जा रही है 0 से लेके π/2 तक, तो ये हो गया x इक्वल टू 0 मतलब ये y एक्सिस, और यहाँ पर हमने बना दिया एक वर्टिकल लाइन x इज इक्वल टू π/2 और y के लिए उन्होंने कौन सा रीजन रखा है, इन्होंने 2 sin 2x मतलब y की वैल्यू 2 sin 2x से कम है, तो y इक्वल टू 2 sin 2x का तो ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, अब यहां पर इसकी जो पीक वैल्यू होगी वो तो 2 हो जाएगी इधर, दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू 2। ठीक है, और यहां पर ये जो वैल्यू होगी ये इसकी मिडिल वैल्यू हो जाएगी π/4। अब इस ग्राफ में हमें क्या बताना है कि कुछ रेक्टेंगल बनाए, सारे बहुत सारे रेक्टेंगल बनेंगे इस पे, है ना, देयर विल बी इनफाइनाइट पॉसिबल रेक्टेंगल। उन सारे रेक्टेंगल में हमें वो रेक्टेंगल चाहिए जिसके लिए बोल रहा है कि मैक्सिमम पैरीमीटर हो, उस रेक्टेंगल का पैरीमीटर मैक्सिमम होना चाहिए। तो मैं मान लेता हूं कि ये कोई रेक्टेंगल कुछ इस तरह का होगा। अब इसकी खास बात क्या होना चाहिए कि ये जो वर्टिकल लाइन है इसके अबाउट जो पीक वैल्यू है इसके अबाउट सिमेट्रिकल होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया हमारा x इक्वल टू 0। अब यहाँ पर अगर सपोज करो इस पॉइंट पे x की वैल्यू अगर अल्फा है तो इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, बिकॉज ये जो विड्थ है और ये विड्थ है, क्योंकि इस लाइन के अबाउट हमारा ग्राफ सिमेट्रिकल है तो इस विड्थ की और इस विड्थ की लाइन सेम होना चाहिए। तो ये वैल्यू, ये वाला पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, π/2 माइनस अल्फा, क्योंकि ये डिस्टेंस अल्फा है तो ये भी अल्फा होगी, तो इसके अल्फा पीछे होगा। अब यहां पर जब x की वैल्यू अल्फा है तो उस समय y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 sin 2 अल्फा होगी, क्योंकि ग्राफ उसी का बना है x sin 2x का। तो यहां पर हो जाएगा, यहाँ पे 2 sin 2x का ग्राफ है तो ये हो जाए 2 times sin 2 अल्फा। ठीक है, अब पहले हम देख लेते हैं कि इस रेक्टेंगल का पैरीमीटर फंक्शन क्या हो जाएगा। अगर हमें इस रेक्टेंगल का पैरीमीटर देखना है तो इसकी पैरीमीटर क्या हो जाएगी, 2 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ प्लस विड्थ। तो लेंथ मतलब यहां से यहां तक की डिस्टेंस, और ये कितनी हो जाएगी, π/2 माइनस 2 अल्फा। ये तो इसकी लेंथ हो जाएगी, और इसकी विड्थ मतलब ये डिस्टेंस विच इज इक्वल टू प्लस 2 टाइम्स साइन 2 अल्फा। अब इस वैल्यू को मैक्सिमम या मिनिमम होने के लिए क्या होना चाहिए, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होना चाहिए, तो मैंने इसको डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dp/d अल्फा, π/2 का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव -2 हो गया, और इसका हो जाएगा 4 टाइम्स कॉस ऑफ 4 अल्फा, 4 cos 4 अल्फा हो जाएगा ये, क्योंकि 2 cos 2 अल्फा है, 2 से ये मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ पे हो गया 4 cos 2 अल्फा। दिस इज अवर dp/d अल्फा। ये वैल्यू 0 होना चाहिए, ये वैल्यू 0 होना चाहिए, मतलब cos 2 अल्फा की वैल्यू कितनी होना चाहिए, यहाँ से cos 2 अल्फा विल बी इक्वल टू 2/4, तो cos 2 अल्फा शुड बी इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो 0 से π/2 के बीच में अगर cos 2 अल्फा अगर 1/2 है तो 2 अल्फा की वैल्यू क्या होगी, 2 अल्फा की वैल्यू होगी π/3, मतलब हमारे पास जो अल्फा होगा वो π/6 हो जाएगा। तो जब अल्फा की वैल्यू π/6 है तो वो पूछ रहा है क्वेश्चन में कि उस समय रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा। तो रेक्टेंगल का एरिया तो सिंपली लेंथ इनटू विड्थ होता है, तो लेंथ क्या हो जाएगी उस रेक्टेंगल की, मतलब हम जब एरिया निकालेंगे तो एरिया विल बी इक्वल टू दिस डिस्टेंस विच इज जो हमने बोली थी π/2 माइनस 2 अल्फा मल्टीप्लाइड बाय विड्थ, जो कि ये डिस्टेंस हमने बताई थी 2 sin 2 अल्फा। बस अब करना कुछ भी नहीं, अल्फा की जगह हमें π/6 को सब्स्टिट्यूट करना है, तो ये हो जाएगा π/2 माइनस π/6 इंटू 2 इज π/3 मल्टीप्लाइड बाई 2 टाइम्स साइन ऑफ 2 अल्फा, और 2 अल्फा मतलब कितना हो जाएगा ये π/3।
तो साइन पाई बाय 3 की वैल्यू तो √3/2 होती है, पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 3 हो जाएगा पाई बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय √3/2। तो ये 2 से यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा और इस 6 को हम लिख सकते हैं बिकॉज यहाँ पे जो ऑप्शन है उसमें डिनोमिनेटर में √3 आ रहा है इधर, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि √3 इंटू पाई डिवाइडेड बाय 6 को मैंने लिख दिया 2 इंटू √3 इंटू √3। तो ये √3 तो कैंसिल हो जाएगा, तो मुझे मिलेगा पाई अपॉन 2√3। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, पाई अपॉन 2√3 विल बी द एरिया ऑफ सच रेक्टेंगल। सो ये इसका सही आंसर है।